फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीत के इंट्यूटिव ज्ञान में स्वागत है। मेरा आप सबको नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष टीएससीटी में वैधानिकता क्या है और कैसे वैधानिक सदस्यता चेक करें, इससे संबंधित एक डेमो वीडियो पेश कर रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें ताकि आप जो है वैधानिकता को लेके एकदम स्पष्ट रहें। वैधानिकता चेक करने के लिए आप टीएससीटी साइट से या टीएससीटी ऐप पे आपको जाना होगा। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ कि टीएससीटी साइट से आप कैसे वैधानिकता चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले टीएससीटी का जो साइट है उसको गूगल पे tsctup.com करके सर्च करना होगा। tsctup.com करके आप जब सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ये साइट खुलेगी और उस साइट पे आपका मेन पेज खुलेगा और उस मेन पेज पे आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है अरेंज हुई हैं। ये साइट का मेन पेज खुल गया, ठीक है ना। जब मेन पेज खुल गया तो अब आपको आगे इस मेन पेज पे कई सारे टैब्स दिख रहे होंगे और इसी से संबंधित हम वैधानिकता क्या है टीएससीटी में, आप कब वैधानिक मेंबर हैं कि नहीं हैं, कैसे जाने कि हम वैधानिक मेंबर हैं, वैधानिकता को आप कैसे चेक करें, इसी से संबंधित ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वैधानिकता चेक करने से पहले आप टीएससीटी में वैधानिकता क्या है, यह कौन सा शिगुफा है तथा है। तो यह जनाब यह कोई शिगुफा नहीं है। यदि आप इससे परिचित नहीं हैं तो जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए जो है बुरे समय में अफसोस का कारण बनेंगे। आपको जो है टीएससीटी की वैधानिकता क्या है ये जानना ज़रूरी है। अगर आप टीएससीटी की वैधानिकता क्या है, आप वैधानिक मेंबर हैं कि नहीं जानते हैं तो ज़रूर जानें। ये वीडियो देखें। ये वीडियो 2 भाग में है। पहले भाग में मैं टीएससीटी मेंबर्स की वैधानिकता क्या है, टीएससीटी में वैधानिकता होती क्या है, कैसे हम चेक करें ये बताएंगे। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें जो है वैधानिकता चेक करने का तरीका बताएंगे कि कैसे कोई भी मेंबर वैधानिकता चेक कर सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वैधानिकता चेक करना कोई बड़ी काम है। आप साइट पे जाएंगे, संस्था ने एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एक व्यवस्था दी है कि कोई भी अपनी वैधानिकता चेक करके संतुष्ट हो सकता है। तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिए और इससे समझिए कि क्या क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। टीएससीटी की नियमावली यह कहती है कि यदि आप टीएससीटी के मेंबर बन गए हैं और 5 महीने का सामान्य लॉकिंग पीरियड यानी कि लगातार सहयोग 5 महीने से पूरा कर लिया है तो आप सामान्य तौर पर टीएससीटी के वैधानिक सदस्य हो जाते हैं। ये एक जो वैधानिकता का जो लॉकिंग का जो पहला नियम है कि अगर आपने 5 महीने पूरा कर लिया सहयोग सभी तो आप वैधानिक सदस्य हो गए। कब? यदि आपने सदस्यता लेते वक्त गंभीर बीमारी के तथ्य को छुपाकर सदस्यता नहीं ली है तो कंडीशन है। यदि ये चीज़ नहीं किया है, तथ्य गोपन करके आपने सदस्यता नहीं ली है तो सामान्य कंडीशन में है, वेल हैं, फिजिकली वेल हैं, मेंटली वेल हैं, स्वास्थ्य गुड है और आपने सदस्यता ली तो 5 महीने बाद आप जो है वैलिड हो जाते हैं। अगर कोई तथ्य आपने छुपाया नहीं है तो ऐसा क्यों? क्योंकि गंभीर बीमारी की स्थिति में लॉकिंग पीरियड अद्यतन 15 महीने, यानी कि जब आप इस तरह का कोई तथ्य आपके पास है और आपने जो है ज़रूरी है कि आप उसके कॉलम में, बीमारी के कॉलम में उल्लेख करें। यदि आप उल्लेख नहीं करते हैं तो तब भी आपके ऊपर वो 15 महीने का जो है लॉकिंग पीरियड प्रभावी होगा। यानी कि आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और आपने टीएससीटी ज्वाइन की है और फेयर अनाउंसमेंट नहीं किया है, यानी वहाँ जो बीमारी का जो कॉलम है उस कॉलम में आपने जो है स्वतः सही चीज़ संस्था को नहीं बताई है। फेयर अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको बता दीजिए। नहीं किया है तो उस कंडीशन में बीमारी का लॉकिंग पीरियड 15 महीने प्रभावी होगा। यदि आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और जानबूझकर तथ्य छुपाया है, यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, यानी कि तथ्य गोपन किया है
और 5 माह के सामान्य लॉक इन पीरियड होने के उपरांत कैजुअल्टी होती है, और तो उस कंडीशन में क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का तथ्य उजागर होता है। ये पता चलता है कि आपको गंभीर बीमारी थी, आपने जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तथ्य को छुपाया, और तथ्य को छुपा के जो है वहाँ पे नो लिख दिया, आपने कोई बीमारी नहीं बताई और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, और 5 महीने बाद कोई कैजुअल्टी हो जाती है और संस्था को उनके स्रोतों से ये पता चलता है और जाँचोपरांत ये कन्फर्म हो जाता है कि नहीं ये चीज़ें सही थी, तो उस कंडीशन में आपको जो है आपके ऊपर दूसरा लॉकिंग पीरियड 15 महीने का प्रभावी होगा। तो आप ये जान लीजिए कि तथ्य छुपाने तथा तथ्य गोपन की तस्दीक अगर हो जाती है तो संस्था आपका सहयोग न कराने का निर्णय ले सकती है। संस्था ऐसा निर्णय बहुत ही कठिन परिस्थिति में लेती है, लेकिन ये निर्णय ज़रूर लेती है। इसके भी प्रेसिडेंसी उपलब्ध है, इसके भी जो है प्रमाण उपलब्ध हैं कि ऐसे निर्णय लिए गए। यह निर्णय लेने का विवेकाधीन अधिकार अध्यक्ष, संस्थापक और सह संस्थापक मंडल के पास रहता है। सामान्य तौर पर हम यह कह सकते हैं कि वह सदस्य जो अपना लॉकिंग पीरियड पूरा कर लिया है और बिना छोड़े स्किप किए एक कोई भी सहयोग छोड़े लगातार उन सभी साथियों का सहयोग किया है, यानी बिना छोड़े सहयोग कर रहा है और उन सभी साथियों का सहयोग किया है जिन वैलिड सदस्य के सहयोग का आह्वान टीएससीटी के प्लेटफॉर्म से किया गया था। यानी कि वह लगातार बिना छोड़े डोनेट कर रहा है, तो बिना किसी किंतु परंतु के फेयर वैलिड मेंबर है टीएससीटी का। यानी कि अगर वो लगातार सहयोग कर रहा है तो वो फेयर वैलिड मेंबर है। उन कंडीशंस में जैसे मैंने शुरू में बताया है कि अगर वो सामान्य कंडीशन में है, कोई बीमारी नहीं है, 5 साल बाद वो वैधानिक मेंबर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास कोई बीमारी है और उसने बीमारी छुपाया है और ये बात 5 महीने के बाद कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो दूसरा नियम उसके ऊपर इम्पोज होगा, और अगर वो सही पाया जाएगा तो उसका सहयोग नहीं किया जाएगा। और यदि सामान्य कंडीशन में उसकी मृत्यु हो जाती है तो संस्था सहयोग करती है। जैसा कि नियमावली में लिखा है कि वैलिड चेक, जैसा कि नियमावली में है, ये सब सारी चीज़ें, ये जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो टीएससीटी की नियमावली है। टीएससीटी की नियमावली साइट पर पड़ी हुई है, वहाँ से कोई भी उसको पढ़ सकता है। हाँ, उसको समझने समझाने का अलग अलग मतलब हो सकता है। बस ये है कि उसी चीज़ को हम यहाँ ये अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं, सरल भाषा में, कि आप समझें। जैसा नियमावली में लिखा है कि वैलिडिटी चेक करने का और भी पैमाना है, क्योंकि टीएससीटी या ऐसी कोई भी संस्था जो शुद्ध भाव से अच्छे काम के लिए उतरी है, समाज में उतरी है, तो ऐसी कोई भी संस्था सहयोग के लिए बनी होती है या होनी चाहिए, किसी को नियमों के मकड़जाल में रखकर सहयोग से वंचित करने की नहीं। और टीएससीटी तो कम से कम हम टीएससीटी के बारे में जो चीज़ें दिखती हैं वो तो हम कह ही सकते हैं कि टीएससीटी बहुत विकट परिस्थिति में जो लॉकिंग पीरियड का मेडिकल वाला सेक्शन इम्पोज करती है, उन कंडीशंस में जिन्होंने वास्तव में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तथ्य गोपन किया है, केवल लाभ लेने के लिए टीएससीटी से जुड़े हैं, तो उनके साथ नियम प्रभावी होता है, क्योंकि संस्था नियमों से चलती है और बिना नियम के अगर कोई चीज़ रहे तो वो एनार्की पैदा हो जाती है। ठीक है, तो मूल मकसद तो सहयोग करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि कोई गलत प्रथा ना आए, इसको रोकना भी है। इसलिए मतलब एक बात आप जान लीजिए कि अगर कोई लगातार सहयोग कर रहा है, मान लीजिए कोई लगातार सहयोग कर रहा है, बीच में कोई कारण से कोई सहयोग, किसी कारण से उसका कुछ सहयोग छूट गया, ये स्वाभाविक बात है, मानवीय भूल होती है, त्रुटि होती है, कोई परिस्थिति में रहा होगा, छूट गया होगा, तो उन लोगों के साथ न्याय के लिए संस्था ने 90% का नियम प्रभावी है। संस्था में एक नियम है 90% का नियम प्रभावी है, यानी कि 90% सहयोग तब प्रभावी हो। 90% क्या है ये तो हम बताएंगे। 90% सहयोग कब प्रभावी है ये जान लीजिए। 90% का नियम, सहयोग का नियम तब प्रभावी होगा जब सहयोग मतलब जब आपने सहयोग लगातार 10 सहयोग किया है,
रजिस्ट्रेशन के बाद लगातार सहयोग को 10 सहयोग कर लिया है और उसके बाद बीच में कोई चीज़ स्किप हो गई, कोई सहयोग आप, तो उसमें आपको 90% का नियम आप पे प्रभावी है। यानी वो सदस्य जो कई सालों से लगातार सहयोग कर रहे हैं और परिस्थिति जन्य कुछ सहयोग छूट गए, चाहे वो जैसे छूट गए हों, तो टीएससीटी अंतिम 2 साल यानी लास्ट के 2 साल, या उदाहरण के तौर पर हम यह कहें कि मान लीजिए कि टीएससीटी की स्थापना 26 जुलाई 2020 को हुई है और तभी से सहयोग वो व्यक्ति कर रहा है और उसके कुछ सहयोग छूट गए और मान लीजिए कि ये मार्च नहीं मई 24 में उसकी कैजुअल्टी हो गई, तो मई 24 से लेके ठीक 2 साल पहले तक यानी मई 23 और मई 22 के 2 साल उसको 2 साल देखे जाएंगे कि 2 साल उसने जो है लगातार सहयोग किया है और लगातार सहयोग नहीं किया है तो उसमें अगर कोई सहयोग छूटा है तो वहाँ पे जो है कुल सहयोग में से 90% सहयोग किया है, अंतिम 2 साल के कुल सहयोग में से 90% सहयोग किया हो तो वह वैलिड मेंबर होगा और संस्था उसका सहयोग करेगी। हालांकि 90% नियम की व्याख्या जो हमने यहाँ की है वो टीएससीटी के नियमावली के हिसाब से की है। बस इस चीज़ को हम जो है लोगों को स्पष्ट टीएससीटी के मेंबर्स को समझ आ जाए ये बात सामान्य भाषा में, इसलिए मैं ये इस वीडियो में इस नियम का उल्लेख कर रहा हूँ। आप टीएससीटी की साइट से भी देख सकते हैं। यह यूट्यूब हमारे जो यूट्यूब व्यूअर हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि वैधानिकता के लिए टीएससीटी नियमावली और संस्थापक मंडल का निर्णय अनंतिम होता है। यानी कि जो नियमावली कहती है उसी नियमावली के हिसाब से ही टीएससीटी का जो है निर्णायक मंडल है, जो संस्थापक मंडल है, जो अध्यक्ष हैं और उनके 3 सह संस्थापक हैं, वो एक कंसेंसस से निर्णय लेते हैं और नियम के आइन में निर्णय लेते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि यानी वैधानिकता निर्धारित करने का ये एक नियम है। पहला तो फेयर, आप मेंबरशिप लिए हैं, लगातार सहयोग किए हैं, किसी नियम उयम की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें लफड़ा नहीं है, कोई पचड़ा नहीं है, हमने सहयोग किया है, कैजुअल्टी हुई तो उसको सहयोग हुआ। दूसरा, भूल चूक से उसको कोई छूट गया है और लगातार सहयोग कर रहा है तो उसके लिए 90% के नियम का उपयोग करके उसको वैलिड किया जाता है, क्योंकि ये नियम है। नियम के तहत किसी को सहयोग देने के रोकने के लिए संस्था नहीं बनी है, सहयोग करने के लिए बनी है। साथ में जो है ये भी है कि नियम भी प्रभावित रहें और उसका व्यक्ति का हित भी प्रभावित न हो, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब जो है हम आपको ये बता दें कि इसके अलावा एक और नियम है। यदि मान लीजिए कोई बहुत लंबे समय तक सहयोग कर रहा है तो उसके लिए 80% का भी नियम है। बहरहाल ये जान लीजिए कि चाहे जो नियम हो, सारे नियम से सबसे बेहतर नियम क्या है? फेयर वैलिड मेंबरशिप का, यानी वो लगातार सहयोग करता रहे। बहुत छोटा सा अमाउंट है और पीड़ित परिवार को देना होता है। उस समय जो है जो भी है उसको ये सहयोग कीजिए और आप फेयर मेंबर बने रहिए। अब आपको ये बता दें कि बिना किसी किंतु परंतु के उसकी वैधानिकता प्रमाणित हो जाती है वो अगर लगातार सहयोग करता है और उसके परिवार को तत्समय में दी जाने वाली धनराशि प्राप्त हो जाती है। आप सभी जो है इस जानकारी को जो है टीएससीटी साइट से भी जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है। अब इस वीडियो का जो दूसरा पक्ष है वो हम आपको बता रहे हैं। आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप जो है ये जो टीएससीटी में जो यहाँ पे अबाउट अस के नीचे सहयोग लिस्ट दिया है, इस पर क्लिक कीजिए। जब सहयोग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये तीन तरह की चीज़ें आ गई। क्या आई? एक तो ये पुरानी सहयोग सूची 2 से 32 तक आ गई, पुरानी सहयोग सूची 2 से 32 तक आ गई। और एक जो है सहयोग सूची जो है 133 से अब तक आ गई, और ये गतिमान सहयोग सूची आ गई। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है, गतिमान सहयोग सूची पे क्लिक कर देना है। गतिमान सहयोग सूची पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि
आप जो है दो तरह की सूचियाँ आई, एक जो है गतिमान सहयोग सूची, एक गतिमान सहयोग सूची दिवंगत शिक्षकवार। यहाँ पे ये जान लीजिए, ये गतिमान सहयोग सूची दिवंगत शिक्षकवार करंट महीने में दिखती है और वो अगले महीने में जो दूसरा सहयोग शुरू होगा ये सूची, इस सूची का नाम जो है दूसरे टैब में जाके एडजस्ट हो जाता है। यदि उस करंट महीने में देखना है तो आप इसमें देख लीजिए। अब आपको करंट महीने से पहले के सहयोग देखने हैं कि उसमें आप अब वैलिड हैं कि नहीं, तो यहाँ पे गतिमान सहयोग सूची जो आपको दिख रही है यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको ये जो एल बटन है ना, ये आपको 3 बॉक्स हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बड़ा, 2 छोटा, एक छोटा और एक सर्कुलर ग्रीन कलर का। तो एल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नेम आएगा, EHRMS आएगा, आईडी आएगा, ब्लॉक आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा। आप नेम से चेक नहीं करेंगे, ब्लॉक आपको चेक नहीं कर, ब्लॉक का आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, खुद का चेक करना है तो EHRMS के आगे जो सर्किल है उस पर क्लिक कर दीजिए। जो ही आप क्लिक करेंगे तो छोटे बॉक्स में EHI दिखाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम EHRMS डाल दिए, कोई EHRMS डाल दिए जिनका हमको चेक करना है। सपोज कीजिए मैं ये EHRMS डाल रहा हूँ, ये अपना EHRMS डाल रहा हूँ, ये सपोज कीजिए कि हम ये अपना EHRMS डाल रहे हैं। तो ये EHRMS डाल दे रहे हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, आप ये देखिए कि ये जो है मैंने जो पिछले महीने जितने सहयोग थे सातों, उनका सहयोग किया है। पिछले महीने जितने सहयोग थे उनका मैंने सहयोग किया है। ये सहयोग हो गया। अब आप देखेंगे कि जो है उसके पहले का सहयोग आपको देखना है तो आप और पीछे चले जाइए, और पीछे जाइए। अब और पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक सूची आएगी, एक टैब आएगा, ये 133 से अब तक, यानी 133 से अब तक में जाइए और पुराना सहयोग देख लीजिए। 133 से अब तक की सूची को क्लिक कीजिए यहाँ पे। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो फिर वही चीज़ आती है। आप EHRMS डालिए, यहाँ AL पे EHRMS सेलेक्ट कर लीजिए, EHRMS के आगे जो सर्किल है उसको क्लिक कर दीजिए और बड़े जो बॉक्स है उसमें अपना EHRMS नंबर डाल दीजिए। जो ही आप अपना EHRMS नंबर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आ गई। वो आ गई, क्या आ गई? EHRMS नंबर डालेंगे तो आप खोलेंगे तो आपको वो चीज़ निकल के आ जाएगी। ये फिर से हम डालते हैं, EHRMS नंबर अपना डालते हैं। अब EHRMS नंबर डाल के और हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। जो ही EHRMS नंबर डाल के आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सहयोग जो जितने हमने किए हैं, ये सारे सहयोग दिखेंगे। कब से कब तक के सहयोग दिख रहे हैं? ये सहयोग दिख रहे हैं नवंबर 23 से लेके, और जो है ये नवंबर 23 से लेके लेटेस्ट जो अभी हमने सहयोग किया है वो अप्रैल 24 तक का, यानी नवंबर 23 से लेके अप्रैल 24 तक के जितने सहयोग हुए हैं इसमें आप आगे स्क्रॉल करके देख लीजिए कि सारे सहयोग आपके हुए हैं कि कोई छूट गया। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाइड कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं कि ये जो गाइडलाइन है यूट्यूब को कि किसी का पर्सनल जानकारी शेयर नहीं की जाएगी। तो यानी कि अप्रैल 24 से लेके और नवंबर 23 तक का ये इसमें सहयोग दिख रहा है। कितना दिख रहा है? नवंबर 23 तक का। अब और पीछे जाके आप अपना सहयोग देखना चाहते हैं, क्योंकि वैलिडिटी देखनी है कि आप वैलिड हैं कि नहीं, तो आपको और सहयोग देखने होंगे, आप कब से जुड़े हैं। और पीछे जाइए, आप देखेंगे कि एक टैब है पुरानी सहयोग सूची 2 से 132 तक, इस पर क्लिक कीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 132 के टैब में फिर कई सूचियां आ गई। सबसे ऊपर है 2 से 32 तक, फिर नीचे है 33 से 104 तक, 105 से 132 तक और दिवंगत शिक्षकवार। अगर दिवंगत शिक्षकवार का मतलब ये है कि 2 से लेके ये जो 132 तक जितने लोगों, यानी दो से कहने का मतलब दूसरे व्यक्ति से लेके 132वें व्यक्ति तक का सारा सहयोग अगर बारी बारी देखना चाहते हैं तो सहयोग सूची दिवंगत शिक्षकवार सहयोग को क्लिक कीजिए और सबका नाम आएगा, उसके नाम के आगे व्यू डोनर्स आएगा, व्यू डोनर्स पे क्लिक कीजिए, फिर EHRMS नंबर डाल के चेक कर लीजिए। लेकिन ये बड़ा काम है, बड़ा लेंदी काम है। अब हम 133 से अद्यतन देख लिए हैं, यानी नवंबर 23 से लेके नवंबर 23 से लेके अप्रैल 24 तक देख चुके हैं। अब हम जो है
यानी 133वें से आगे तक देख चुके हैं, उससे पहले देखना है तो 105 से 132 देखना है, तो ये इस पे क्लिक कीजिए। 105 से 132 पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर वही चीज़ें आएंगी, आपको फिर वही बात आएगी। एल आएगा, 2 बॉक्स आएगा, एल का जो है उस पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन मेन्यू में EHRMS आपको पर्सनल देखना है, EHRMS के आगे जो सर्किल है उस पर क्लिक कीजिए, फिर बड़े वाला ब्लॉक बॉक्स में अपना EHRMS नंबर डाल दीजिए। जो ही आप अपना EHRMS नंबर डालेंगे आप देखेंगे कि EHRMS नंबर डाल के ये जो ग्रीन कलर का गोल सर्च बार है उस पर क्लिक कीजिए। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर वो खुल गया। क्या खुल गया? ये खुल गया। अब देखिए हमने जो जिनको सहयोग किया है वो सहयोग पूरा दिख रहा है। ये कब तक का दिख रहा है भैया? ये सहयोग दिख रहा है, ये अब मतलब 4/23 यानी अप्रैल 23 से तक इधर है, और इधर स्टार्ट कहाँ है? ये स्टार्ट है 10वें महीने तक, मतलब 9 अक्टूबर तक, अक्टूबर से अप्रैल तक का पूरा इसमें डिटेल दिख रहा है। अब उससे पहले भी आप देखना चाहते हैं, उससे पहले आप देखना चाहते हैं 24 हाँ, उससे पहले आप देखना चाहते हैं तो और पीछे चले जाइए। उससे पहले आप देखना चाहते हैं तो और पीछे चले जाइए। एक सहयोग सूची है 33 से 104। 33 से 104 में भी आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी वही कहानी है। आप 33 से 104 में जब आप क्लिक करेंगे तो 33 से 104 फिर आ गया वही। यहाँ पे भी आप एल बटन को क्लिक कीजिए और EHRMS के आगे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ EHRMS लिख दीजिए अपना। जो ही EHRMS आप डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको तुरंत जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप वहाँ किए हैं। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे इनको सर्च किया, तो अब इनको सर्च करने पे अब हम आप देखेंगे कि ये देखेंगे कि ये हम जो है कहाँ तक किए हैं। ये इसमें डेटा दिखा रहा है कहाँ? ये 30/10/23, और इधर का डेटा क्या दिखा रहा है? 16/10/23 तक। तो आप हर महीने का, इसमें सारे महीने का क्लम्प करके दिया है, इतने से इतने तक का। इनको आप बारी बारी से चेक कर लीजिए, कहीं बीच में कोई छूटा तो नहीं है। यदि सब आपके हैं, सारे महीने दिख रहे हैं कंटिन्यूअस ऑर्डर में, मतलब हर महीने एक के बाद एक आपका रसीद अपलोड हुआ है, पैसा जमा किए हैं, तो आप जो है वैलिड मेंबर हैं। फिर आप में कोई शंका सुबह नहीं है। आप खुद अपनी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, और वैलिडिटी चेक करना संस्था ने ट्रांसपेरेंसी दी है कि आप साइट पे जाइए, अपनी वैलिडिटी चेक कीजिए, और अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है जो आपके हिसाब से सही नहीं है तो आप अपना पक्ष रखिए, अपना क्लेम रखिए कि ये चीज़ें हैं। हालांकि संस्था ऐसा किसी को अवसर देती नहीं है, जो भी चीज़ें होती हैं वो बड़ी ट्रांसपेरेंट ढंग से होती हैं। अब सहयोग 202 से 32 तक, मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति 26 जुलाई 2020 को जब संस्था बनी थी तभी से जुड़ा है, तब की स्थिति में आप वो चाहेंगे तो इसमें देख सकते हैं। यानी 33 से 104 में भी क्लिक करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी आपको। और 2 से 32, तो 2 से 32 तक का जो सहयोग है वो गूगल फॉर्म के थ्रू हुआ था। इसमें आपको EHRMS से नहीं मिलेगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे हम क्लिक करके दिखाते हैं। इसमें जब आप ये करेंगे तो इसमें आपको नेम डाल के सर्च करना होगा, और नेम डाल के सर्च करेंगे तो जान रहे हैं कि जितने लोग एक नेम के हैं सब में से आपको अपने EHRMS नंबर के हिसाब से, अपने ID हिसाब से सर्च कर लेना होगा। तो ये तब की बात है जब संस्था पे साइट नहीं थी और वो जो है गूगल फॉर्म के थ्रू करती थी। बाद में एक थोड़ी कम एडवांस साइट बनी तो ये 33 से 104 आया। 33 से 104 में भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। अब वही काम करना है, आपको कुछ करना नहीं है। करना क्या है, बस आपको जो है EHRMS के आगे सेलेक्ट करना है, यहाँ EHRMS लिख देना है, और EHRMS लिखने के बाद आपको सिंपल सा जो है सर्च कर देना है। जो ही आप सर्च करेंगे तो आप कब तक सहयोग किए हैं। अब देखिए इसमें मैं जो है कहाँ तक सहयोग किया हूँ ये दिख रहा है। देखिए मैं जो है मेरा सहयोग जो है 17/1/22 से शुरू हुआ है। यानी हमने 17/1/22 से अपने सहयोग को शुरू किया और अप्रैल 24 तक अभी एकदम कंटिन्यूअस ऑर्डर में कर रहे हैं। कोई तरह का किसी तरह का स्किप नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। हम अपने सारे सहयोग चेक कर लें। इस तरह से आप भी अपने सारे सहयोग टाइम टू टाइम चेक कर लीजिए।
और रसीद अपलोड ज़रूर कीजिए। बिना रसीद अपलोड किए आपकी समस्या हल नहीं होगी। और वैधानिकता हमेशा जान लीजिए कि सहयोग दो पक्ष है, एक डिपोजिशन ऑफ मनी है और दूसरा जो है सहयोग है, दूसरा जो है उसका अपलोडेशन है। तो उन दोनों को मिला के ही होता है। और इस तरह से सारी सूचियों को बारी बारी से चेक कर लीजिए। यदि आपने सब सहयोग किया है और सारे रसीद अपलोड हैं तो आप वैलिड मेंबर हैं। एकदम कंफर्म रहिए कि आप वैलिड मेंबर हैं, खुद से संतुष्ट रहिए वैलिड मेंबर हैं। जानते हैं दिक्कत क्या होती है? अब जांच पड़ताल में ऊपर होता क्या है कि वो हाँ सिस्टम पे कुछ चीज़ें और देखते हैं, जैसे कोई गलत रसीद तो नहीं अपलोड किया है, कोई जो है एक ही रसीद दो लोग या ऐसे कुछ किसी तरह की मैनिपुलेटिंग तो नहीं हुई है, रसीद की मैचिंग कराते हैं। बाकी चीज़ें जैसे आप देखते हैं वैसे संस्था के लोग भी देखते हैं। थोड़ा उनके यहाँ फ़िल्टरिंग और कई लेवल की हो जाती है। और अगर किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई है या किसी तरह का कोई मेलाफाइड एक्टिविटी हुई है तो वो चाक आउट हो जाती है और सही चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से ये वैलिडिटी चेक करने का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें नियम है और उसकी प्रक्रिया है। अब इसके साथ ही आप वैलिडिटी और भी तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप TSCT साइट पे जाके अपनी वैलिडिटी नहीं चेक करना चाहते हैं, आप सीधे जाइए ना, आपके पास ऐप है, TSCT का ऐप है, TSCT का ऐप खोल लीजिए। TSCT का जब ऐप खोलेंगे आप तो आप देखेंगे कि वहाँ पे भी ये नीचे जो है बॉटम में रेड साइड में वाइट से ये लिखा हुआ जो सिंबल्स के साथ यहाँ लिखा है सहयोग लिस्ट। यहाँ सहयोग लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब सहयोग लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आएगी जो हमने आपको साइट पे दिखाया था। गतिमान सहयोग देखना है, वर्तमान महीने का सहयोग देखना है तो यहाँ देख लें। अगर अलग अलग देखना है तो यहाँ दिवंगत टीचर वार के साथ देख लें, और अगर एक साथ क्लम्प देखना है तो यहाँ देख लें। इसके बाद 133 से अब तक देखना है तो इसमें जाइए। 133 से अब तक में भी आपको दो चीज़ें हैं। अगर अलग अलग सबका देखना है तो इसमें जाइए, और एक साथ देखना है अपना सबको, जिनको जितने लोगों को सहयोग किया वो एक साथ क्लम्प होकर देखना है तो ऊपर जो सहयोग 133 से अब तक है उसमें जाइए। इसके बाद अगर उससे पहले के भी आप मेंबर हैं तो वो ऊपर चले जाइए, 2 से 132 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी 4 तरह की टैब आएगी। अगर अलग अलग टीचर्स का देखना है, लेट जो दिवंगत हैं, तो यहाँ क्लिक कीजिए बारी बारी से, लेकिन लंबा प्रोसेस है। अब 105 से 132 में देखना है, यहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ पे ये HRMS नंबर डालिए, आ जाएगा। 33 से 104 में देखना है, इसको क्लिक कीजिए। फिर जो है वही प्रोसेस जो हम साइट पे दिखाए थे, ये HRMS डालिए, सर्च करिए, आ जाएगा। 2 से 32 में आपको देखना है तो आपको ये HRMS से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको अपना जो है नाम डालना होगा और नाम से सर्च करना होगा। तो इस तरह से ये जो है पूरी प्रक्रिया है जिसमें आपको हमने बताने का प्रयास किया है। TSCT की नियमावली, CSCT के संस्था के जो रिकॉर्ड हैं, जो नियम हैं, जो उनसे प्राप्त जानकारी है, उनके आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि वैधानिकता है का, वैधानिकता को आप कैसे चेक करें। अब आप जो है आप चाहें तो TSCT की साइट पे जाएं और खूब अच्छी तरह से इसको समझें, और इसके बाद जो है अपना जो है सहयोग देखें और नियमों से संतुष्ट हों। नेक संस्था है, उससे जुड़ें। साथ में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आगे के वीडियो आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।